और हमारे जनपद में ये सचिन ग्लोवर और अखिलेश गुप्ता को ये कांड नहीं है, ये तो बड़े कांड थे, उजागर हो गए। हमारे जनपद में जाने कितने युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार को नहीं बताया और इन लोगों से कर्ज लेके और कर्ज नहीं चुका पाए, फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, और सरकार को, प्रशासन को जानकारी नहीं हुई कि क्यों मर गए, कैसे सुसाइड कर लिया। उन्होंने देखा ये तो परिवार की कोई कलह रही होगी, इसमें सुसाइड कर लिया, लेकिन वो कर्ज के तले दबे हुए थे। इन लोगों का पूरा बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है शाहजहांपुर जनपद में, तो इन पर कठोर कार्रवाई। अखिलेश गुप्ता कांड हुआ, अगर प्रशासन ने उस पर कठोर कदम उठाया होता, कठोर कार्रवाई की होती, कि प्रशासन ने पैसे लेके सब मामले को रफा दफा कर दिया, और हमारे जनपद के बड़े नेताओं ने सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन को शांत होना पड़ा। 6 माह में लखन जी उनको जमानत मिली, 6 महीने के अंदर जिसका पूरा परिवार खत्म हो गया और 6 महीने के अंदर बाहर आ गए। तो इसी तरीके से प्रशासन इस मैटर में भी यही कर रहा है। आज तीसरा दिन है, 3 दिन में बताइए कितनी दंगे मारी, किनको गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई करी प्रशासन ने 3 दिन के अंदर। तो इसलिए यहाँ के जो बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, प्रार्थना है और चेतावनी है हम सभी की, अगर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो ये पूरा रोड चक्का जाम करेंगे हम लोग, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ब्याज के काम कर रहे हैं जितने भी लोग, चौक से लेकर रामनगर तक, आप चिन्हित कर लीजिएगा। ये कोई पुराने बड़े आदमी नहीं, ना इनकी कोई कारखाना है, ना फैक्ट्रियां हैं। इनका अगर कोई व्यापार है तो केवल मैच के सट्टे का, नंबर स्मैक का, चरस का, और नंबर 2 की हरियाणा की दारू पूरे जनपद में, आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं, और उससे जो पैसा जो कमाते हैं उस पैसे को 10%, 15%, 20%, 30% पर मासूम लोगों को, जरूरतमंद लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, और उन पर इतना दबाव बनाते हैं कि 3 महीने पे ब्याज लगाते हैं, और जब आदमी नहीं देता है तो उन पे दबंगई भी दिखाते हैं, उनको धमकाते भी हैं, जान से मारने। ये जो सरकार द्वारा अभी तक 3 दिन हो गए हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनके नाम ही उजागर हो गए थे जी, उनके नाम ही उजागर हो गए थे, सुसाइड नोट में तो क्लियर ही थे। तो पुलिस को तो फौरन कार्रवाई करनी थी, पता नहीं किसके दबाव में वो कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारे दुख को नहीं समझ रही है। शायद ही ऐसा, मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पर भी ये बहुत बड़ा तहलका है। मेरे कई रिश्तेदार मुंबई में हैं, उन्होंने मुझे पूछा, शाहजहांपुर रिलेटेड थे वो, जैसे उन्होंने शाहजहांपुर रिलेटेड देखा तो यहाँ तक हिंदी इंग्लिश चैनलों पे भी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी न्यूज। और मैं तो मेरी तो बात ही क्या, मैं क्या कहूँ, पुलिस ने कुछ नहीं करा, ना प्रशासन ने कुछ करा, और धाराएं तो आप देख ही रहे होंगे कैसी लगाई हैं। तो मेरी भी यही मांग है कि उनको जो है पहले बुलडोज किया जाए, धाराएं बदली जाए, उनको भी रासुका लगाई जाए और गैंगस्टर भी लगाई जाए, और सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार किया जाए। उन लोगों ने हम क्या हम बताएं, मुझसे कुछ मैं कुछ ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं। मेरे फूल से लड़की गई, मेरा इतना अच्छा दामाद गया, क्या मैं बताऊं, पता नहीं कौन से तरीके से फंसा, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसका मतलब अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मेरे बेटे ने कहा भी कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया, जबकि हमारे शहर में इतनी, हमारे जिले में मंत्री और वो बड़े लंबे ऊंचे लेवल के मंत्री हैं, ये भी नहीं कि राज्य मंत्री हो, कैबिनेट स्तर के मिनी मुख्यमंत्री बोले जाते हैं। फर्ज नहीं बनता है, फर्ज नहीं बनता। हमारे दुख में हमको सांत्वना के 2 शब्द कहते हैं। एक ही कॉलोनी में हमारे दोनों परिवार हैं, इतनी आसमान टूटा हुआ है, क्या आप लोगों का दिल नहीं दहला? ये सब देख के दहला होगा ना। मेरा इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा, इतना मासूम, उसको देख के तो पुलिस वाले तक दहले। खून जैसा बच्चा 3.5 साल का, उसने और हम क्या कहें, हमसे तो क्या